भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। इस चुनाव आयोग के वोटबंदी के फरमान के खिलाफ हमारी सीधी मांग है, वोटबंदी का फरमान वापस लो और जिस मतदाता सूची के आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसका संशोधन भी हो चुका है, उसी चुनाव मतदाता सूची के आधार पर आप बिहार में चुनाव कराओ। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और चुनाव आयोग, हम लोग जब दिल्ली में गए थे, बंद कमरे में बातें हो रही थी, नेता पूरा देश आज बिहार के साथ खड़ा होगा, पूरे देश के न्याय पसंद लोग देश के मजदूरों के साथ खड़े होंगे और वो सारे मजदूर और मेहनतकश जिनके मताधिकार आज खतरे में है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आप सबों की जो बड़ी एकता बनी है, महागठबंधन के सभी दल, आज हिंदुस्तान के सभी ट्रेड यूनियन, आज तमाम, चाहे गांव में काम करने वाले मनरेगा के मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, प्राइवेट में काम करने वाले मजदूर हो, वो गिग वर्कर हो, वो स्कीम वर्कर हो, वो संगठित मजदूर हो, पाटलिपुत्र बोलते थे। यहाँ एक इतिहास है, यहाँ से जो संघर्ष शुरू हो जाएगा वो विजय प्राप्त करेगा। यहाँ आज जीवन के ऊपर हम संघर्ष करता है, संविधान का जीवन संरक्षण करने के लिए यहाँ है संविधान, इनका साथ सब समय है, वो संविधान संरक्षण करने का संघर्ष है। अभी मुझे एक याद आता है, 1945 में 1945 उसी समय जर्मनी में हिटलर वहां का इलेक्टोरल जो जर्मनी में भारत में करने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए।
और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है